मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मंगलक्ष्मी सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां एक और ईशाना बहुत ज़्यादा परेशान होगी आरव को लेकर, वहीं दूसरी ओर आदित्य अपनी इमेज ठीक करने के लिए घर वालों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा। इसके अलावा वो फंस जाएगा जयराज और मंगल के जाल में। लेकिन क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही था थंबनेल में कि यहाँ पर ईशाना प्रेग्नेंट हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगलक्ष्मी के सेट से अपडेट आ रही है कि ईशाना बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नज़र आएगी, क्योंकि उसने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है और उसको सुधारने के लिए वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोएगी और उससे कहेगी कि मैंने आज तक आपकी बात नहीं मानी, लेकिन मैं आगे सब कुछ आपकी बात मानकर ही करूँगी। इस तरह से मंगल उसको समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे सब कुछ अच्छा होगा। बट तभी अचानक से ईशाना की जो बिहेवियर है, उसकी जो हेल्थ है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे और यहाँ पर मंगल परेशान हो जाएगी कि उसकी बेटी को क्या हुआ। अब यहाँ पर घर वालों को लगेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद आरव ने जो भी कुछ भी उसके साथ किया है, उसकी वजह से शायद ईशाना को कहीं ना कहीं फिज़िकली और मेंटली ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसको कुछ टाइम चाहिए, वो बाद में ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ईशाना की जो तबीयत है वो ख़राब होने लगेगी, जिसके चलते यहाँ पर ईशाना का चेकअप कराया जाएगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि ईशाना प्रेग्नेंट है। अभी प्रेगनेंसी की बात को कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि अभी इसको कंफर्मली शो में दिखाया जाएगा या नहीं, या फिर इस टॉपिक को आगे तक लेके जाया जाएगा या नहीं। बट ये कुछ अपडेट्स आ रही थी जिसमें कि ईशाना को प्रेग्नेंट होने की बात बताई जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ईशाना की जो हेल्थ है वो ऑलरेडी ख़राब होते हुए दिखाई दे ही रही है। कुछ एपिसोड्स में आपने देखा ही होगा, इवन आप प्रोमो में भी देख चुके होंगे। इस तरह से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मेकर्स इस पूरे ट्रैक को आगे लेकर जाएंगे या नहीं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि जेल के अंदर आरव की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, उससे बोला भी नहीं जाएगा। जैसे तैसे करके जो कांस्टेबल होते हैं उसको एडमिट कराएंगे, वो बच जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाएगा। हमेशा के लिए उसकी जो जबान है, या फिर यूँ कहें उसकी जो बोलती है, वो बंद हो चुकी है और वो कभी भी सच नहीं उगल पाएगा, ना ही किसी से कुछ कह पाएगा। और यहाँ पर ही ईशाना को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा आरव के लिए। एक तरफ जहाँ वो उससे नफरत करती है, वहीं दूसरी और उसकी ये हालत देखकर ईशाना को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसने एक टाइम पर उससे प्यार किया था, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ तो जगह है ही। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो आरव है वो भी अपनी गलती मानता हुआ नजर आएगा। इधर बात करें अक्षत की, तो अक्षत के स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है, जिसके चलते वहाँ पर वो गाना गाने वाला है और स्कूल की तरफ से सभी फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। अब यहाँ पर आदित्य भी उन लोगों के साथ जाने की बात कहेगा, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि आदित्य इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। अब आदित्य यहाँ पर चाहता है कि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, कोई भी उसके ऊपर शक ना करे, वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, जिसके चलते यहाँ पर वो कहेगा कि मैं भी आपके लोगों के साथ चलूँगा, इवन हम लोग मूवी देखने भी जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन मंगल जानती है कि आदित्य जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर जयराज और मंगल ने मिलकर उसको फंसा दिया है। जैसे ही ये ट्रैक ख़त्म हुआ है आरव वाला, एक नया ट्रैक शुरू हो चुका है। इसमें जयराज और मंगल ने, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एआई के थ्रू अपनी आवाज़ चेंज करके आदित्य और सौम्या को मीटिंग के लिए बुलाया है, जहां पर 10 करोड़ की डील होगी और ये एक चुनाव के लिए है। वहां पर एक इलेक्शन होना है जिसमें कि 10 करोड़ के नकली नोटों की ज़रूरत पड़ेगी और ये पूरा जो ऑर्डर है वो आदित्य और सौम्या को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य और सौम्या मिलने से मना कर देते हैं, वो अपने किसी बंदे को वहाँ भेजने की बात कहते हैं। लेकिन सामने से जो व्यक्ति बात कर रहा है वो साफ तौर पर बोल देता है कि मुझे किसी भी टीम मेंबर से नहीं मिलना है आपके, मैं डायरेक्ट आपसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग आइए। अब यहाँ पर सौम्या और आदित्य अपनी गाड़ी से उस लोकेशन पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जयराज और मंगल उसे एक लोकेशन देंगे गाजियाबाद की, जहाँ पर ये लोग अपना काम छोड़कर सीधा वहाँ पर पहुँचेंगे। आदित्य घर में सब लोगों से बोलेगा कि उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, उसको बाहर जाना है, और जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो अक्षत के स्कूल आ जाएगा। तो यहाँ पर बाकी घर वाले जैसे कि शुभी, ईशाना, अक्षत, कुसुम और गायत्री, ये सभी
सभी लोग अक्षत के साथ उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। इवन यहाँ पर मंगल भी बहाना बना देगी कि उसको उसके ऑफिस में यानी कि शुभ मंगल ऑफिस में कुछ काम है, वो काम निपटाकर वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मंगल होती है वो शुभ मंगल ऑफिस नहीं जाती है, बल्कि वो सीधा जयराज के पास जाएगी और जयराज की बाइक पर बैठकर वो उस लोकेशन पर जाएगी जहाँ पर सौम्या और आदित्य भी पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सौम्या और आदित्य अपनी गाड़ी से जाते हैं और सौम्या यहाँ पर आदित्य को रोकने की कोशिश भी करेगी कि आदित्य हो सकता है ये कोई फ्रॉड हो, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आदित्य उसको समझाएगा कि नहीं सौम्या, अभी हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें ये डील तो लेनी ही पड़ेगी। आज हर हाल में उन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर हम उन लोगों से नहीं मिले तो शायद ये डील हमारे हाथों से चली जाए। तो यहाँ पर ये लोग निकल जाएंगे घर से। तभी पीछे से बाइक पर बैठकर मंगल और जयराज इनका पीछा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने हेलमेट पहना होता है, इसलिए इनका फेस नहीं वहाँ पर रिवील हो पाता है और आदित्य को ऐसा फील होता है कि कोई तो व्यक्ति है जो उनका पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर आदित्य अपनी गाड़ी रोक लेता है, जिसमें कि सौम्या हैरान हो जाती है कि इसने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक ली। तब यहाँ पर वो बताता है कि कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर खुशनसीबी होती है मंगल और जयराज की कि वो लोग पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और आदित्य उनको नहीं देख पाता है। इवन उन दोनों ने कहीं ना कहीं हेलमेट भी पहना होता है, जिसकी वजह से कोई पहचान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जिस लोकेशन पर इन लोगों को बुलाया गया है वहाँ पे डायरेक्ट जयराज और मंगल इन लोगों से नहीं मिलेंगे, वहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को भेजा जाएगा सौम्या और आदित्य से मिलने के लिए, ताकि वहाँ पर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। लेकिन ये डील आगे तक बढ़ेगी या नहीं, या फिर यहाँ पर चुनाव का पूरा ट्रैक दिखाया जाएगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि मेकर्स इस ट्रैक को कितना लंबा खींचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि सौम्या और आदित्य का जो पर्दाफाश है वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो विलेन है यही दोनों हैं और अगर इन लोगों का पर्दाफाश हो गया तो कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचेगा। तो हो सकता है यहाँ पर इस ट्रैक को, चुनाव वाले ट्रैक को काफ़ी लंबा खींचा जाए आगे तक। इसके अलावा अपकमिंग एपिसोड में एंट्री होगी प्रविष्ट मिश्रा की, यानी कि बरेली के कृष्णा की, जो कि एक नए सीरियल के साथ कलर्स टीवी पर आने वाले हैं और इस शो की टाइमिंग भी 9 बजे की है। तो यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि जो बरेली की कृष्णा है प्रविष्ट मिश्रा, वो यहाँ शो में पहुँचेंगे और अपने शो का प्रचार प्रसार करेंगे मंगल के थ्रू। और यहाँ पर इस शो को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और टाइमिंग भी 9 बजे की है। तो आप सोच सकते हैं कि जो मंगल लक्ष्मी है उसकी टाइमिंग 9:30 बजे की हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इवन अपडेट ये भी आ रही है कि शो शायद ऑफ एयर हो सकता है जून तक। अगर शो जून तक ऑफ एयर हो गया तो यहाँ पर आदित्य और सौम्या की जो सच्चाई है वो जल्द ही सबके सामने रिवील कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पर शो को ख़त्म करने के लिए शो की एक हैप्पी एंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है और शो के 3 विलेन में से एक तो पकड़ा गया है आरव, अब बचे हैं 2 यानी कि सौम्या और आदित्य, जो कि कभी भी सबके सामने नहीं आ पाते हैं और अगर आते भी हैं तो बाद में उनको फिर से शो में नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपडेट यही आ रही है कि अगर ये शो जून में ऑफ एयर होगा तो यहाँ पर पूरी तरह से सौम्या और आदित्य का खेल खत्म हो जाएगा और कलर्स टीवी पर कुछ नए शो यहाँ लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे कि आप प्रोमो देख ही रहे हैं कलर्स।